इस वीडियो के प्रयोजक हैं सक्षम आयुर्वेदिक औषधालय। यहाँ दमा, नज़ला, खांसी, जुकाम का आयुर्वेदिक औषधियों से इलाज किया जाता है। नमस्कार, हरिभूमि के विशेष प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के उस बयान की जिसमें उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा सोनीपत से कांग्रेस के उम्मीदवार थे, वहीं उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा रोहतक से उम्मीदवार थे। जहां दीपेंद्र हुड्डा 7,500 वोटों के आसपास हारे, वहीं भूपेंद्र हुड्डा को 1 लाख से ज्यादा वोटों से मात खानी पड़ी। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव से ऐन पहले भूपेंद्र हुड्डा ने पत्रकारों के सामने ऐलान कर दिया कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने जा रहे। हाँ, उन्होंने इस पत्रकार वार्ता में एक खास बात और यह भी कही कि अगर रणदीप सुरजेवाला और शैलजा चुनाव लड़ना चाहें तो उनका स्वागत है। भूपेंद्र हुड्डा के इस बयान को लेकर खासी चर्चाएं हैं। हालांकि बार बार यह कहा जा रहा है, राजनीतिक हलकों में यह भी फुसर फुसर हो रही है कि भूपेंद्र हुड्डा अपना कांटा निकालने की तैयारी में है। कांटा निकालना हरियाणा में खासा चर्चित है। अगर दूसरे किसी को फंसाना हो तो उसे कांटा निकालना कहा जाता है। तो भूपेंद्र हुड्डा ने ऐसा क्यों कहा, किस लिए कहा, वो सोनीपत का मैदान क्यों छोड़ रहे हैं, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं पूर्व सूचना आयुक्त व राजनीतिक विशेषज्ञ भूपेंद्र धर्माणी, वरिष्ठ पत्रकार व भूपेंद्र हुड्डा के सखा रहे सोमनाथ शर्मा, सोनीपत से वरिष्ठ पत्रकार दीपक वर्मा व जींद से वरिष्ठ पत्रकार सत्येंद्र पंडित। दीपक, मैं सबसे पहला सवाल आपके पास छोड़ रहा हूं। जैसे कि कल खबरें आई थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ तौर पर सोनीपत से या कहीं से भी लोकसभा चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। हालांकि पिछली बार वो सोनीपत से कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उनके बेटे दीपेंद्र रोहतक से उम्मीदवार थे, दोनों चुनाव हार गए थे। लेकिन इस बार वो लगातार दावा कर रहे हैं कि रोहतक और सोनीपत 2 सीटें कांग्रेस के पाले में हैं। इसके बावजूद उन्होंने चुनाव से लड़ने से इनकार क्यों कर दिया है? इसके पीछे आप क्या कारण मानते हो? सर, सोनीपत लोकसभा सीट को लेकर जैसे पिछली बार, अब हम कारणों की बात करते हैं सर, तो 2 कारण मुख्य हैं। एक तो पिछली बार का जो चुनाव हुआ था उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को तकरीबन 1.5 लाख वोटों से हार मिली थी जी। हालांकि इलेक्शन उनका अच्छा जा रहा था, लेकिन 2-3 दिनों में कुछ ऐसा इलेक्शन हुआ कि वो 1.5 लाख वोटों से हार गए। दूसरी बात ये है सर, उनकी नजर अब लोकसभा में सेंटर की तरफ की बजाय और स्टेट में विधानसभा चुनाव लड़ने पे ज्यादा है सर, इसलिए लोकसभा का लड़ना नहीं चाहते। पिछली बार कुछ ऐसे समीकरण बने थे, क्योंकि जैसे वो, अगर आपको ध्यान हो तो कांटा निकालने वाली बात आई थी रणदीप सुरजेवाला का, जब कैथल से इलेक्शन लड़वाया था कि जींद से इलेक्शन लड़वाया था कि कांटा निकल जाएगा। तो ऐसे ही कुछ वहां से ये सोनीपत लोकसभा में जब आए थे, जब वो कांटा निकलने वाली बात आई थी सर, तो इस वजह से सोनीपत से पूरी तरह से किनारा है सर। सोनीपत से हम भी पहले शुरुआत में एक बार नाम उठा था, लेकिन मुश्किल है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद आके इलेक्शन लड़े। 2 ही कारण है सर। एक तो उनको विधानसभा ज्यादा प्रेफरेंस में रख रहे हैं वो, कि विधानसभा लड़के और मुख्यमंत्री बनने का सपना है जी वो बेटे को भी, तो दीपेंद्र हुड्डा को इसलिए रोहतक से लड़ाएंगे, तो देखते हैं। बाकी उनका दावा है जी रोहतक कांग्रेस में। मैं ये जानना चाह रहा था कि भूपेंद्र हुड्डा ने जो मना कर दिया है सोनीपत से चुनाव लड़ने से, उसके पीछे आप क्या कारण मानते हो? आप उनके मित्र रहे हो लंबे समय तक, आप उनको बेहतर तरीके से जानते हो। भूपेंद्र हुड्डा जी का ज्यादा इंटरेस्ट विधानसभा में है। वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और अपने बेटे को आगे लाना चाहते हैं। वो अपने बेटे के चुनाव में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। अब भी 3 दिन यहाँ जाके गए हैं रोहतक में। आशा हुड्डा जी ने चुनाव की कमान संभाल रखी है दीपेंद्र की। अब कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कह दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, शैलजा जी लड़े, रणदीप जी लड़े। उनका मुख्य ध्येय तो मुख्यमंत्री की कुर्सी है जी। हाईकमान ने पिछली बार की तरह फिर कहीं खड़ा किया तो देखो, हाईकमान का आदेश तो उनको मानना पड़ेगा। अभी फिलहाल तो उन्होंने संकेत दिए कि मैं नहीं लड़ूंगा। जी धर्माणी जी, आप क्या कारण मानते हैं इसके पीछे? जो हुड्डा ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कह दिया है कि मैं चुनाव मैदान में नहीं आ रहा हूं, लेकिन उन्होंने साथ में एक बात और जोड़ी है, अगर रणदीप और कुमारी शैलजा चुनाव लड़ना चाहें तो स्वागत है। तो इसके क्या मायने हैं? देखिए, इसका मायना जो अभी सोमनाथ जी ने जो बात कही जी, सोमनाथ जी तो आपने जैसे ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि उनके पुराने मित्र हैं और उनको नजदीक से जानते हैं। और मुझे ये लगता है कि इस समय कांग्रेस में एक उथल पुथल सी चल रही है।
जी और उनको सबको पता है कि संसद का चुनाव लड़ने का मतलब है कि विपक्ष में बैठना, और जी विपक्ष में भी बैठना कोई बहुत ज्यादा नंबर के साथ नहीं, बहुत छोटे से नंबर के साथ। उसकी जी जी जगह वो लोग विधानसभा की तरफ देख रहे हैं इस अपेक्षा के साथ कि शायद विधानसभा में इस बार कुछ उलट-पलट हो जाए। जी तो वो तो समय बताएगा क्या होगा, लेकिन उनका अपना आंकलन है, एक राजनीतिक गणित है उनका, जिसके कारण वो चाहते हैं कि वे हम विधानसभा का चुनाव लड़ें, जी चाहे वो उपेंद्र हुड्डा हो और चाहे वो शैलजा जी हो और जी चाहे वो रणदीप सुरजेवाला हो और चाहे किरण चौधरी जी हो। जी जी यही जी इन्हीं का आपस में आपको पता है गुटबाजी है। जी और शैलजा जी भी कह चुकी हैं कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती हूँ, ये मैंने अपनी इच्छा जो है बता दी है। जी यही बात जो है भूपेंद्र हुड्डा जी भी बोल रहे हैं। तो जी अब क्या होता है, यही शायद कारण है कि उनके जो टिकट वितरण है या टिकट की जो नामों की घोषणा है उसमें लगातार देरी हो रही है। जी जी जबकि जी बीजेपी ने जो सत्ता दल है उन्होंने अपने नामों की घोषणा मतलब दसों के दसों सीटों पर कर दी है। जी जी अब जी वो नाम जो हैं वो सबके सामने हैं, उसके बावजूद भी मुख्य विपक्षी दल के नामों का अभी तक फाइनल ना होना ये अपने आप में दर्शाता है कि कोई भी सीनियर नेता जो है कांग्रेस का, वो जी इस बार संसद के चुनाव लड़ने से भाग रहा है। जी 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 दीपक, अगर मैं आपसे पूछना चाहूं, भूपेंद्र हुड्डा का मैदान छोड़ने के बाद कांग्रेस के पास ऐसा कौन सा तुरुप का इक्का है जो सोनीपत में परचम लहरा सके कांग्रेस का? कोई ऐसा चेहरा है आपकी नजर में? सर सोनीपत से वैसे तो 80 कैंडिडेट तैयार हो रहे हैं सर। कांग्रेस कांग्रेस के लिए टिकट मांग रहे हैं 80 लोग। जी लेकिन अगर तुरप के की बात करोगे तो सर इन 80 में से तो कोई एक भी नाम ऐसा है नहीं जो तुरप का इक्का हो जाए सर। दो जी तीन तीन चार मजबूत से नेता हैं। लेकिन फिर वो बात आ जाती है सर जो बीजेपी हर बार चाहती है, मतलब बीजेपी के साथ पिछली बार भी वही हुआ था। जी जाट नॉन जाट का जो इलेक्शन हो जाता है फिर वो उस कैटेगरी में फिट नहीं आते सर। तो जी इस वजह से तुरप का एक अभी तक तो कोई है नहीं इनके पास। हो सकता है किसी सेलिब्रिटी वगैरह पे इनका फोकस हो, कांग्रेस का, की सेलिब्रिटी वगैरह किसी को टिकट दे दें। तो जी जी उसके बावजूद पीछे भी एक नाम आया था, कोई हरियाणवी सिंगर है अपना, उनका मासूम शर्मा उनका नाम आ रहा था। जी तो ये सेलिब्रिटी पे शायद मेरे को लगता है कि सेलिब्रिटी को कहीं टिकट ना दे दे। और बाकी तो कोई ऐसा नेता सोनीपत में लोकसभा में तो ऐसा है नहीं जी। कोई बाहर से पैराशूट कैंडिडेट आता है तो तुरंत का इक्का बन सकता है जी, कोई जी मजबूत कैंडिडेट आ जाए तो। जी सर। जी। सिकंदर, जींद आपका सोनीपत हल्के में आता है, जींद का खासा प्रभाव है सोनीपत की सीट में। जींद हार जीत का फैसला जींद की तरफ से होता है। तो आपको क्या लगता है कि भूपेंद्र हुड्डा के मेरा मैदान के बाद के कारण क्या रहे? ऐसा क्यों हो गया कि भूपेंद्र हुड्डा ने मैदान छोड़ दिया, और उसके बाद अब उनकी जगह भरने के लिए क्या कांग्रेस के पास ऐसा कोई चेहरा है? सर कांग्रेस अपने आप को असहाय महसूस कर रही है। असलियत तो ये है कि इनके पास कोई दमदार चेहरा नहीं है। जी अगर जी जींद की बात करें तो यहाँ से ब्रजेंद्र सिंह की संभावनाएं चली हुई हैं। अगर वो कोशिश करेंगे तो, और ये इनपुट आ भी रहे हैं कि सोनीपत उनके लिए सेफ है, क्योंकि जींद से वीरेंद्र सिंह के बेटे तीन वीरेंद्र की बात कर रहे कंस्टिट्यूएंसी हैं सोनीपत के अंदर। जी आप? वीरेंद्र सिंह के बेटे वीरेंद्र सिंह भाजपा से पूर्व सांसद है, आप उनकी बात कर रहे हैं? जी सर। जी जी और हिसार से तो उनकी दाल गलने वाली है नहीं, विरोध है। जी और तीन जो कंस्टिट्यूएंसी जींद की हैं वो सोनीपत के साथ लगती हैं। और जींद के अंदर ऐसा कोई मजबूत चेहरा नहीं है कि जो लोकसभा में सोनीपत से चुनाव लड़ सके, या नामी गिरामी कोई चेहरा ऐसा नहीं है। जी और कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित न करना जी भी यही कारण है कि उनके पास कोई मजबूत चेहरा अभी तक नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पिछले चुनाव में एक बहुत बड़ा कद है, वहां जी रमेश कौशिक जी ने उनको हरा दिया, और जी वो भी काफी अच्छे मार्जिन से। जी 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 तो सर यहाँ जींद से देखा जाए तो नाम चले हुए हैं ब्रजेंद्र सिंह, जी सतपाल महाराज जी ब्राह्मण समाज से हैं, और जी के हरिद्वार के मेयर रह चुके हैं, हाँ हाँ और हाँ उनका अच्छा हाँ, प्रभाव भी है। उनका अच्छा जी प्रभाव भी है। दूसरा ब्रजेंद्र सिंह। जी तीसरे युवा साथी हैं प्रदीप गिल। एक है प्रमोद सहवाग। वैसे तो 79 लोग हैं जो जी कांग्रेस की से आवेदन कर चुके हैं, लेकिन इसमें मजबूत है ब्रजेंद्र सिंह और सतपाल महाराज, जी इन दोनों का असर। मगर ऐसा कोई वो नहीं है कि अपनी इच्छा से कोई लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता हो कांग्रेस की टिकट पर, खुद को नहीं, पसीमित होने जैसे उनको सतपाल दिखाई दे महाराज रहा है। जिनकी ये बात कर रहे हैं क्या वो उत्तराखंड वाले हैं?
हाँ हाँ, उत्तराखंड जी। वालों की बात कर रहे हैं, मानी जी। ये नहीं, उत्तराखंड, वो तो भाजपा कैबिनेट में मंत्री हैं। नहीं नहीं, नहीं आप सर, उनकी बात नहीं कर रहे हैं, और सतपाल ये महाराज हैं, जींद के हाँ, वो रहने दूसरे वाले होंगे। हैं। ये गांगोली, ये गांगोली से बिलोंग करते हैं सर, मूल ओके, निवासी वो ओके। जींद जिनका के हैं। थानाराम आश्रम है और मेयर वहां पर रह चुके हैं और 2 बार कांग्रेस की टिकट पर इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। जी 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 अच्छा, ये दूसरे हैं कोई। जी जी जी। जी। रमणी जी, मैं आपसे हम्म। पूछना चाह रहा था कि वो बार बार दावा करते हैं कि रोहतक, झज्जर, सोनीपत उनका गढ़ है। विधानसभा चुनाव में वो इसको साबित भी करते हैं। तीन जिलों में 14 विधानसभा की सीटें हैं, तो लगभग 12 से 13 सीटें वो हर बार जीत रहे हैं। इसके बावजूद लोकसभा चुनाव में दाल नहीं गल रही है, और अब इस बार तो उन्होंने खुद ही पलायन कर दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ने वाला हूं। तो ऐसा देखिए, क्यों हो रहा है? दो चीजें हैं जी कि वो अपने बेटे को चुनाव लड़वा नहीं सकते क्योंकि वो राज्यसभा में है। और जी कांग्रेस इस बार ये रिस्क नहीं ले सकती कि राज्यसभा की सीट को खाली कर कर लोकसभा लड़वाया जाए किसी भी उम्मीदवार को, क्योंकि जी। फिर राज्यसभा जो है वो उनके लिए जीतना एक दूर की कौड़ी होगी। नहीं नहीं भूपेंद्र सिंह, उन्होंने एक बात आपने नोट नहीं की, उन्होंने कल ये कह दिया कि रोहतक से दीपेंद्र चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मैं सोनीपत से चुनाव नहीं नहीं नहीं, लड़। आप पॉइंट नहीं समझे। ये इसलिए कहा कि भाई जी हम लड़ने से नहीं भाग रहे, ये सिर्फ ये मैसेज देने के लिए कि हम लड़ने से नहीं भाग रहे, क्योंकि जी दीपेंद्र वहां से रहा है तो हम दीपेंद्र को लड़वाएंगे। लेकिन हाईकमान जो है उनको पता है कि जी हाईकमान इस स्थिति में नहीं है कि वो आज राज्यसभा की सीट खाली करवाकर किसी को लोकसभा के लिए इलेक्शन लड़वाएं। जी आप जी समझिए जी। इस बात को। हाँ और हाँ हाँ। राज्यसभा में उनका गणित जो खराब है ही है, तो जी उसमें एक सीट और लूज करना कांग्रेस शायद नहीं चाहेगी हाईकमान। ये जी बात उनको पता होते हुए ही उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि हम तो तैयार हैं, लेकिन जी। इन दोनों को भी तैयार करो। आप समझ रहे हैं ना बात? हाँ हाँ तो ये हाँ। एक गणित है, और अच्छा। उस गणित में उसको उलझाने का प्रयास है, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन अब मुझे मेरा ये सर, लगता है कि जो आपने दूसरी बात कही नहीं नहीं, मैं महत्वपूर्ण, एक बात, जाट नॉन जाट। धर्मानी जी एक मिनट, बोलो ये बोलो। कांग्रेस में अभी भी वो कांटे निकालने वाला ही खेल चल रहा है कि वो बिल्कुल लड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी 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 बिल्कुल ठीक, आपने बिल्कुल ठीक शब्द का प्रयोग किया। वो जी एक दूसरे का कांटा निकालने में ही चक्कर में है। जी और इस गणित में अब कौन आगे बढ़ता है कौन पीछे जाता है ये देखना पड़ेगा। पर जी मेरे को ये लगता है कि जो आपने बात कही जाट नॉन जाट की, जी वो तो मुझे लगता है कि पोलराइजेशन, मतलब हरियाणा के अंदर बहुत पहले से, मैं क्या कहूँ कि वह लगभग अगर मैं कहूँ 2-3 दशक हो गए तब से ही हरियाणा पोलराइजेशन गठबंधन का के मामला बाद से चल ही। रहा है। जी जी तो जी इसलिए उसमें अब कितना कौन सफल होता है ये देखना पड़ेगा। पर अब जो स्थितियां हैं, उन जी स्थितियों में ऐसा लगता है कि जो एक मोदी जी के कार्यकाल को देखते हुए या मोदी सरकार की कार्य प्रणाली को देखते हुए जो लोगों में एक उत्साह है, उसमें जी ये जो एक जाट नॉन जाट वाला बैरियर शायद कहीं ना कहीं थोड़ा दबना शुरू हो गया है और दबा है, ऐसा जी मुझे जी। महसूस होता है। सोमनाथ जी, मैं हाँ जी। आपसे ही जानना चाह रहा था कि हुड्डा बार बार दावा करते हैं कि रोहतक, झज्जर और सोनीपत उनका गढ़ है, उनका क्षेत्र है। उसके बावजूद ऐसे फैसला करना, क्योंकि वो हर विधानसभा चुनाव में इसको साबित भी करते हैं, उसके बावजूद ऐसा फैसला कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते, और कांग्रेस के पास ऐसा दूसरा चेहरा भी नहीं है। पंडित जी, ये बात ठीक है कि रोहतक झज्जर जी ये 2 जिले कांग्रेस के गढ़ रहे, जी भूपेंद्र हुड्डा के गढ़ है। जी विधानसभा में यहीं से ज्यादातर सीटें जीतते हैं। जी और लोकसभा पर, रोहतक लोकसभा पर कितने सालों तक इनके परिवार का दबाव रहा। जी जी इनके पिताजी 2 बार सांसद रहे, फिर राज्यसभा के सांसद रहे। भूपेंद्र हुड्डा 4 बार रहे, दीपेंद्र हुड्डा तीन तीन बार रहे। जी ये बात ठीक है कि ये इनका गढ़ जी है जी। और पिछले कई दिनों से अब इस पे, क्योंकि सत्ता परिवर्तन होने के बाद जी काफी परिवर्तन आया है यहाँ भी। अब जी देखो, पिछली बार डॉक्टर अरविंद शर्मा मात्र 7,000 7,500 वोटों से जीते थे। जी सारे हलकों में कांग्रेस ने बड़ी जबरदस्त उसको शिकस्त दी थी। जी 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 एक कोटली हल्का ऐसा जहां से 70,000 से ज्यादा भाजपा को लीड मिली थी। जी 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 और आज के हालात में भी कोसली कमजोर का, बहुत कमजोर का, कांग्रेस का कमजोर हल्का इलाका। माना जाता है। जी 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 भूपेंद्र हुड्डा पिछले 1 महीने से लगे हुए हैं पूरे हलके में। जी अब उनकी माता जी भी, आशा हुड्डा ने चुनाव कमान संभाल रखी है, उन्होंने भी डेरा जमा दिया है। जी भूपेंद्र हुड्डा भी 3 दिन अब लगा के गए हैं, आपको पता ही जी जी है जी जी।
फिर भी ना जाने क्यों ये कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं लोकसभा चुनाव से क्यों करनी काट रहे हैं। सबकी निगाहें मुख्यमंत्री की कुर्सी पे हैं। जी जी इनका जी संगठन अभी था नहीं इतने सालों में। जी अब क्या हाल होगा इनका चुनाव में बिना संगठन के। पिछली बार भी भुगता इन्होंने। जी जी अब जी देखो ये तो बताएगा कि क्या होता है चुनाव में। पर भूपेंद्र हुड्डा ने, आशा हुड्डा ने, दीपेंद्र ने पूरा जोर लगा रखा है रोहतक पे। जी और अब अरविंद शर्मा भी जोर शोर से लगे हुए हैं। जी 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 ये तो देखो फाइट है, किसकी किस्मत खुलती है जी। जी 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 यह तो तय हो गया है कि भूपेंद्र हुड्डा लोकसभा के चुनावी जंग में नहीं होंगे। वो प्रदेश की 10 सीटों पर प्रचार करेंगे, लेकिन उनकी नजर लोकसभा नहीं विधानसभा चुनाव पर है। वो इस बार दिल्ली होकर के चंडीगढ़ का रास्ता नहीं नाप रहे हैं, वे सीधा रोहतक से चंडीगढ़ जाने की तैयारी में है। इसीलिए भूपेंद्र हुड्डा ने लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। अब देखो कि लोकसभा चुनाव के बाद स्थिति क्या होती है और उसके बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में हालात क्या बनते हैं। लेकिन इतना तय है, भूपेंद्र हुड्डा की नजर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। नमस्कार।